गाय भैंस को गाभिन ठहराने की टेबलेट। यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है, तो उस स्थिति में आपको एक इस तरह की टेबलेट बताऊंगा। उस टेबलेट का उपयोग करके आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। बहुत इस तरह जो पशुपालकों ने कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है, कई बार हमने एआई करवा ली, नेचुरल क्रॉस करवा लिया, फिर भी गर्भ नहीं ठहर रही है। तो आप उस स्थिति में वह टेबलेट यदि आप अपने पशुओं को दे देंगे, चाहे फर्स्ट बार यदि आपने यही करवाई है, चाहे आप 4-5 बार यदि आपने यही करवा रही है, उसी समय भी आप उस टेबलेट का उपयोग आप अपनी जो गाय भैंस हैं उनमें करा सकते हैं। तो कौन सी टेबलेट आती है, कब कैसे आपको उपयोग करना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो इस चैनल पर अभी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन में। आपको पता है कि यहाँ पर सही और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। देखो, यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है, तो सबसे पहले तो आपको एक ध्यान रखना है कि उनकी समय समय पर एक तो डिवर्मिंग करानी है, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आपको उन समय पशु को समय समय पर देते रहें। कई बार क्या होता है कि जो इंटरनल जो वर्म्स हैं, पेट के अंदर जो पैरासाइट हैं, परजीवी हैं, उनकी वजह से कई बार पशु गर्भ नहीं ठहर पाते हैं। तो इस स्थिति में आप उन्हें डिवर्मिंग जरूर कराएं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप जब भी आप उन पशुओं को जैसे रिपीट हो रहा है तो ये देखना चाहिए कि पशु किस तरह का डिस्चार्ज दे रहा है, किस तरह के तांते दे रहा है। यदि आपका पशु में बच्चेदानी में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, साफ पारदर्शी डिस्चार्ज दे रहा है, उस स्थिति में आप उनकी एआई करवानी चाहिए या नेचुरल क्रॉस करवाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए। अन्यथा यदि आपके पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, गर्भाशय में संक्रमण है और वह उस समय आप उन पशुओं की बार बार एआई करवाते हैं या बार बार नेचुरल करवाते हैं, तो उसकी वजह से आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। जब भी आप एआई नेचुरल क्रॉस करवाते हैं तो उसके बाद में मैं आपको एक आयुर्वेदिक बोलस बता रहा हूं, उस बोलस का उपयोग करना है। तो इसके लिए आती है जिस प्रकार से कंसीवर बोलस, जो ये कंसीवर बोलस आती है राजश्री की आती है, बहुत अच्छी टेबलेट आती है। इस टेबलेट का उपयोग जैसे यदि आपने एआई करवाई या काऊ बुल या बफेलो बुल से नेचुरल क्रॉस करवाया, तो उसके बाद में तुरंत आपको ये एक गोली पर डे, यानी जैसे आपने क्रॉस कराते हैं उसके तुरंत बाद ये एक गोली जो भी बाण दाना, खलचूरी, जो भी यदि फिर सप्लीमेंट दे रहे हैं उनके साथ आपको ये मिक्स करके ये गोली आप उन पशु को दे दें। लगातार उन पशु को 20 दिन, यानी लगातार उन पशु को 20 दिन, एक डब्बी आती है उसके अंदर 20 बोलस आती हैं, महंगी ज़रूर आती हैं लेकिन आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो ये एक बोलस पर डे लगातार 20 दिन कंटिन्यूटी आप एआई व नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में उन पशु को दें। इससे क्या होता है कि आपके पशु में कंसेप्शन रेट बनी रहती है। कई बार पशु जो बार बार वापस रिपीट होता है, रिपीट नहीं होगा। यदि आपके पशु में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है तो आपके पशु में बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे उस पशु के गर्भ ठहरने की। तो यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि बच्चेदानी में इन्फेक्शन नहीं है, गर्भाशय में संक्रमण नहीं है, तो उस स्थिति में जो ये टेबलेट जो बोलस आती है ये आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये देती है। और इस स्थिति में आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस आपके पशु में बने रहते हैं। तो ये टेबलेट आप अपने पशुओं को ज़रूर दें जब भी यदि आप एआई व नेचुरल क्रॉस यदि आप उन पशुओं का करा लेते हैं तो इसके बाद में आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। रही बात एक और बताना चाहता हूँ कि जो भी पशु बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो उस स्थिति में आपका वेटेरियन जो भी यदि आपको चीज़ें बताता है उस चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। साथ में कुछ इस तरह जो मल्टीविटामिन मिनरल्स की जो टेबलेट बोलस आती हैं वह भी आप अपने पशुओं को जरूर साथ में देनी चाहिए। कई बार क्या होता है इन विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से भी आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है, तो उस स्थिति में वह भी आप उन पशुओं को समय समय पर देते रहना चाहिए। रही बात आप अपने पशु को एआई नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में उनसे कुछ इस तरह की जो गर्म चीज़ें हैं वह नहीं देना चाहिए। कुछ इस तरह की जो सावधानीपूर्वक बातें हैं वह आप अपने पशुओं को ध्यान में रखनी चाहिए, तभी आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एआई व नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में आप उन पशुओं को कौन सी टेबलेट दे करके आप अपने पशुओं को गर्भ ठहराया जा सकता है। तो वीडियो जितना पशुपालक है उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें, इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।